अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊँगा आप किस तरह से एक बिल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास किसी भी टाइप का बिज़नेस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये बिल इनवॉइस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे क्रिएट करेंगे? फिर उसके बाद इसमें आपने कौन से फ़ार्मूलाज़ को यूज़ करना है और कौन से फंक्शंस को यूज़ करना है कि ताकि ये ऑटोमेटिकली वर्किंग में आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट क्रिएट किया हुआ है लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम एक न्यू फॉर्मेट क्रिएट करेंगे जिसमें हम देखेंगे सारा कुछ जो इसका है वो ऑटो हो जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे चेक कर लें, मैं कोई भी वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो आप देख लें ओवरऑल जो इसकी डिटेल्स बनती हैं, वो भी चेंज हो रही हैं। तो ये आप कैसे बनाते हैं और कैसे इसमें आपने इसको ऑटोमेटिक करना है ताकि आप जस्ट एंट्रीज़ करते जाएँ और उसकी जो डिटेल्स बनती हैं, वो यहाँ पे खुद ही शो होती जाएँ। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू शीट ले लेंगे और यहाँ पे आप ऊपर 2-3 जो रोज़ हैं, इनको खाली छोड़ दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखेंगे। मैं इसलिए खाली छोड़ रहा हूँ ताकि मैं आपको बताया था कि जिस तरह से मैं बनाऊँ फॉर्मेट आप उस तरह से बनाएँगे तो आपकी जो वर्किंग है, वो ज़्यादा प्रोफ़ेशनल होंगी और आपका जो काम है वो एप्रिशिएट किया जाएगा। सीरियल नंबर लिख लें यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ़ आइटम्स लिख लें। ज़ाहिर है आपके पास नेम्स ऑफ़ आइटम्स होंगे ना जिसके अकॉर्डिंग आप ये सारा कुछ बनाना चाह रहे हैं। नेम ऑफ़ आइटम्स कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे उस चीज़ का आप रेट लगाएँगे कितने की है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखेंगे आपको कितनी वो चाहिए है। ठीक हो गया? फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, अमाउंट टाइप करेंगे, ठीक है? नेम ऑफ़ आइटम लिखेंगे और उसके बाद वो कितने की चीज़ हमें मिल रही है, यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब होता है वो चीज़ हमें कितनी चाहिए। फिर उसके बाद उसकी अमाउंट कितनी बन रही है, वो देखेंगे और उसके बाद इनको हम थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, ताकि आपकी जो शीट की लुक है ना, वो ज़रा प्रोफ़ेशनल हो जाए, ठीक है? अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ सीरियल नंबर टाइप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद प्रॉपर इसकी जो फ़ॉर्मेटिंग है वो बाद में करेंगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे इसको हम सेंट्रलाइज़ कर लेते हैं, अलाइनमेंट में जाके इसको सेंटर अलाइन कर लें, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें टाइपिंग करेंगे। मुझे नेम ऑफ़ आइटम्स में कुछ आइटम्स को लिखने हैं, जैसे मैं यहाँ पे शर्ट लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जीन लिख लेता हूँ और यहाँ पे बेल्ट लिख लेता हूँ। अपने हिसाब से कुछ भी लिख लें, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप शूज़ लिख लें, चार्जर लिख लें, माउस लिख लें, केबल लिख लें और यहाँ पे कुछ और भी लिख लें, क्या होता है यूएसबी लिख लें, यहाँ पे रैम लिख लें और यहाँ पे रोम लिख लेते हैं। अपने हिसाब से आपके पास जिस टाइप का बिज़नेस आप उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे, ठीक है? और ऊपर वाला जो है इसको यहाँ पे मैं बोल्ड भी कर देता हूँ और बाकी इसमें जो फ़ॉर्मेटिंग है वो बाद में करता हूँ। फिर उसके बाद रेट लगाएँगे हम यहाँ पे एक चीज़ हमें कितने की पड़ रही है एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ रेट्स लगा देता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जिस चीज़ के अकॉर्डिंग आप बनाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप रेट्स लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ रेट्स टाइप कर देता हूँ, ठीक है? इसलिए टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैं कौन से फंक्शंस यूज़ करूँगा और कैसे इसको मैं प्रॉपर वे में लेके चलूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी बन गया और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है? क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली अब देखिए जो शर्ट है ना ये ₹450 की मुझे एक शर्ट मिल रही है। अब क्वांटिटी मैं ये बताऊँगा मुझे वो कितनी चाहिए, तादाद कितनी है। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि उसकी तादाद कितनी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ इसकी जो तादाद है ना वो 3 होनी चाहिए और उसके बाद बाकी की मैं एज़ इट इज़ टाइप कर लूँ मुझे जिस क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है? मीन्स कि जितनी-जितनी मुझे चाहिए मैं जस्ट यहाँ पे टाइप कर लूँगा। अगर सिंगल-सिंगल चाहिए तो आप 1 लिख लेंगे। अगर कुछ चीज़ ज़्यादा है तो आप फिर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं बल्कि अमाउंट निकालेंगे। उससे पहले मैं इसकी थोड़ी-सी फ़ॉर्मेटिंग कर लूँ ताकि आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर जाएँ। इसको मैं सेंट्रलाइज़ कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको हमने बॉर्डर करना है। तो आप यहाँ किसी एक सेल के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल A करके सारे सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ बॉर्डर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऑल्ट, एच, पी और ए को प्रेस करेंगे तो ये तब भी यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? कौन सी शॉर्टकट की मैंने बताई यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको भूले ना। इसमें मैंने लिखा है ऑल्ट और उसके बाद प्लस बी सॉरी ऑल्ट के बाद आप एच लिखेंगे। ऑल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस ए, ठीक है? यहाँ पे ये इसकी शॉर्टकट की है, आप इसको भी याद रख लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर अमूमन क्या होता है कि हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देते होते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो और जो शॉर्टकट की बताई है वो भी कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद आपने करना है, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मैं इसकी जो लुक है वो ज़्यादा थोड़ी-सी प्रोफेशनल कर देता हूँ, मैं ऊपर वाला जो हेडर सेक्शन है इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई अच्छा-सा कलर दे देता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि ये कलर है। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ इसको सेलेक्ट करके मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, अल हमीद शॉपिंग हाउस प्राइवेट और एलटीडी लिख दें।
ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अपने हिसाब से जो भी शॉप का नेम है वो आप लिख लेंगे। ठीक है? इसको थोड़ा-सा मैं साइज़ में इंक्रीज़ कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक दफ़ा फिर से बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और लिख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लिख लें, एड्रेस लिखना चाह रहे हैं शॉप का, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ मेन सिटी रोड नियर मंडी और मैंने कुछ भी लिख लिया अपने हिसाब से, आप इसको देख लीजिएगा जो आप लिखना चाह रहे हैं। ठीक है? ये भी मैंने लिख लिया। अब उसके बाद मुझे ना यहाँ पे एक सेल को मज़ीद ऐड करना है ऊपर, मीन्स कि मुझे एक रो और चाहिए ताकि उसमें मैं लिख लूँ कि ये मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ क्लिक करके राइट क्लिक कर लूँगा और सेंटर इसको यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा, एक रो को और उसके बाद इसको भी यहाँ पे मैं मर्ज कर लूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है मर्ज का, ठीक है? मर्ज एंड सेंटर। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिल इनवॉइस, ठीक है? इनवॉइस ये भी लिख लिया मैंने। अब उसके बाद मज़ीद इसकी थोड़ी-सी मैं फ़ॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ। फ़ॉर्मेटिंग में मज़ीद क्या है यहाँ पे इसका कलर मैं थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ, इसको ज़रा जो लुक है वो प्रोफ़ेशनल हो जाए और इसका भी करना चाह रहे हैं तो कर लें, अदरवाइज़ एज़ इट इज़ भी ठीक है। तो इसका भी मैं कर लेता हूँ और जो कलर है वो उसका व्हाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक करें, मेरा जो फ़ॉर्मेट है वो थोड़ा-सा कुछ इस तरह से उसकी लुक आ गई है। मज़ीद इसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको भी कर सकते हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है आप उसकी फ़ॉर्मेटिंग किस तरह से रखना चाह रहे हैं। ठीक है? तो ये लें, ये मैंने कुछ इस तरह से बना लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ थी अमाउंट निकालनी है। अमाउंट कैसे निकालनी है यानी एक चीज़ हमें 450 में पड़ रही है और कितनी हम खरीद रहे हैं, 3 खरीद रहे हैं। सिंपल सी बात हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक तो आप प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा आपने यहाँ पे फ़ोकस करना है इस तरफ। इज़ इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लें। जब भी आप फ़ार्मूला या फ़ंक्शन लगाएँ, आपने ये फ़ार्मूला बार सेक्शन का यूज़ करना है। इसमें क्या होता है कि जब आपके पास बड़ा फ़ंक्शन या फिर बड़ा फ़ार्मूला बन जाए, तो फिर ये जो सेल है ये छोटा होता है, तो बाज़ औक़ात हमें इसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होती है। तो इसलिए आपने इसको यूज़ करना है। एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लें और शिफ्ट और 8 का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लें और जस्ट एंटर हिट कर दें। यहाँ पे आप चेक कर लें, उसके बाद यहाँ इसको डबल क्लिक कर दें या फिर इसको नीचे ड्रैग कर दें तो आप चेक कर लें, जो सभी का रेट बनता है ना फाइनल अमाउंट में वो शो हो जाएगा। अब ये इसकी फाइनल अमाउंट बनती है। लेकिन अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, हमने 3 सेल्स को मज़ीद इसमें ऐड करना है, ठीक है? उसमें क्या हम लिखेंगे यहाँ पे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे इसको भी मर्ज कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद इसको नीचे एज़ इट इज़ मूव कर देते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप टोटल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे जीएसटी लिखेंगे। जीएसटी का आपको पता है ये टैक्स होता है, ठीक है? गुड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं। 20% मैं इसमें ना टैक्स ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये नॉर्मल आप इसको देख लें अपने हिसाब से कितना ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो फिर यहाँ पे भी इसको टोटल किया जा सकता है, फिर नीचे वाला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो फिर लिख लें और उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर दें। मैं एडिशनल चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है? और इसकी जो अलाइनमेंट है वो आप राइट साइड पे कर लें और इसको बोल्ड भी कर लें। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनको सबसे पहले आप टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए आप ऑल्ट और इज़ इक्वल टू का जो सिंबल है वो प्रेस करेंगे तो ये सभी टोटल हो जाएँगे। ऑल्ट प्लस इज़ इक्वल टू और एंटर कर दें, ये सभी का सम हो जाएगा। ठीक है? अब उसके बाद इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं ना आपको शॉर्टकट की भी लिख देता हूँ जो ऑटो सम की होती है। ठीक है? फॉर ऑटो सम, ठीक है? क्या शॉर्टकट की मैंने बताई थी? ऑल्ट प्लस इज़ इक्वल टू, ठीक है? ये इसकी शॉर्टकट की होती है ऑटो सम की। ये इसमें आप देख लीजिएगा, इसको आपने कैसे यूज़ करना मैं इसलिए आपको लिख के दे दी ताकि आपको भूले ना। इसको देख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे इनको हमने टोटल कर लिया है। अच्छा इस सेक्शन को थोड़ा-सा हम ना चेंज कर लेते हैं, इसकी लुक जो है। इसको यहाँ पे आप थिक बॉर्डर कर दें और उसके बाद इसको भी आप थिक बॉर्डर कर दें, ताकि दिखने में हमें आसानी हो और हम ज़रा इसको ईज़िली समझ जाएँ। और बाकी चीज़ों को यहाँ पे हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने टैक्स निकालना है, टैक्स बिल्कुल ईज़ी, कितना टैक्स है वो फाइनल अमाउंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 पे, ठीक है? कैसे करना है, इज़ इक्वल टू प्रेस करें और उसके बाद जो आपके पास टोटल है इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितने के साथ, जितना आप टैक्स ऐड करना चाह रहे हैं, 20% या फिर 15, जितना भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, 20% है, उसके बाद डिवाइड कर दें 100 पे।
इसको देख लें, ये इसका फ़ॉर्मूला है, इज़ इक्वल टू टोटल जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है जितना आप टैक्स ऐड करना चाह रहे हो, डिवाइड 100 पे कर दें, एंटर कर दें। यहाँ पे आप चेक कर लें, ये वो वाली अमाउंट हमारे सामने आ गई जो कि हमने टैक्स की जद में इसमें ऐड की है। अब टैक्स ऐड करने के लिए सिंपल सी बात है, इज़ इक्वल टू प्रेस करें और सम का फंक्शन लगा दें, ठीक है? इन दोनों को सम कर दें और ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, एंटर कर दें। यहाँ पे आप चेक कर लें, ये इसकी जो ग्रैंड टोटल अमाउंट बनती है वो यहाँ आपके सामने शो हो गई है। ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमने टाइप किया था जीएसटी। अगर यहाँ पे डिस्काउंट होता ना, तो डिस्काउंट भी आपने एज़ इट इज़ ही कैलकुलेट करना था, सेम इसका भी फ़ॉर्मूला है। लेकिन यहाँ जो ग्रैंड टोटल है, इसमें फ़ॉर्मूला चेंज होना था। यहाँ पे सम की बजाय आपने इसको माइनस करना था, ठीक है? यानी एक वैल्यू में से माइनस करना था दूसरी वैल्यू को। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे मैं इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको ये एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ, वैसे ये इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ठीक है? देखें, जैसे मेरे पास ये वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है? और इसको यहाँ पे मैं अलाइनमेंट दुरुस्त कर लेता हूँ और मर्ज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मेरे पास चीज़ें, ये एडिशनल चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये चीज़ होती, अच्छा इसको मेरे ख़्याल से मर्ज नहीं किया था इसलिए मसला आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे होता डिस्काउंट, ठीक है? डिस्काउंट कितना करना था, 20% ठीक है? डिस्काउंट भी 20% हमने करना है। अब ये डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे होना था, ज़रा देखें। सेम एज़ इट इज़ आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करना है? इज़ इक्वल टू प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास टोटल है उसको सेलेक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें कितना आपके पास है, 20% आपने डिस्काउंट देना है उसको, ठीक है? और डिवाइड कर दें 100 पे, ये आपने 100 को लाज़मी डिवाइड करना है। फिर ये आपके पास जो अमाउंट है ये डिस्काउंट वाली है। अब डिस्काउंट निकालने के लिए इज़ इक्वल टू प्रेस करें और जो फर्स्ट वैल्यू है इसको सेलेक्ट कर लें, माइनस कर लें सेकंड वैल्यू से जो डिस्काउंट में आई है, एंटर कर दें। अब ये आपकी अमाउंट बन रही है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से आप निकालेंगे, फिर आपकी जो वैल्यू है वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, ठीक है? तो ये आपके पास आपका जो था बिल इनवॉइस है जिसको हमने देखा आप किस तरह से क्रिएट करेंगे और बड़ी आसानी से हमने इसको क्रिएट कर लिया है। और बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने आपको सिखाया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। और उसके बाद चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही नेक्स्ट अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर टाइम।